हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम 6.1 और 6.2 को भी 6.1 और 6.2 को भी डिस्कस कर चुके हैं। आप उनको भी जाकर देखिए। और प्रश्नावली 6.3 को हम शुरू कर रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं, उदाहरण के रूप में इनको सिद्ध करना है। ये एग्जाम में आती हैं और आप वीडियो को पूरा देखिए, सारे सवाल समझ में आएंगे। जो भी सवाल समझ में ना आए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज हम ये प्रमेय शुरू करने से पहले, जैसे एक हमारी प्रमेय है कि प्रमेय कहती है कि यदि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने से पहले यहाँ पर ये लिखा है कि उपरोक्त कसौटी में दो त्रिभुजों की समरूपता की कोण कसौटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको पहले हम देखते हैं कि त्रिभुजों की समरूपता कैसे होती है। त्रिभुजों की समरूपता हम क्लास 9 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर जो को भी अगर ना पढ़ा तो एक बार 9th क्लास की वीडियो देख सकता है, हमारे प्ले लिस्ट में रखी हुई हैं, या फिर भी उसका कुछ थोड़ा सा जिक्र हम करते हैं। पहला बात बोला है समरूपता, सर्वांग समता। इसका थोड़ा सा डिस्कशन हम 6.1 में भी कर चुके हैं शुरू में। तो दो त्रिभुज कैसे सर्वांगसम होंगे पहले हम एक बार और देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई त्रिभुज एक ऐसा है, ये दो त्रिभुज हमारे, ठीक है, एक है ए, ये है बी, ये सी है। एक त्रिभुज हमारा क्या है? पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। ठीक है, तो ये कैसे सर्वांगसम हो सकता है? तो इसके दो तीन नियम पहले हम देख लेते हैं कि यदि हम कह दें, यदि ए बी बराबर पी क्यू कह दें, और कह दें कि ए बी क्या है? ये पी क्यू के बराबर है, और साथ ही साथ ए बी क्या है? पी क्यू के बराबर, और साथ ही साथ क्या है हमारा बी सी, जो हमारा ए सी है, क्या हमारा क्यू आर, यानी ए सी बराबर किसके है? पी आर के बराबर है। और साथ में कहते हैं कि इनके दोनों के बीच के कोण, ये दोनों कोण संगत कोण बराबर, यानी क्या? कोण ए बराबर कोण पी। यदि ऐसा है तो इसमें क्या है? इसमें लग जाएगा कि साइड एंगल, साइड यानी क्या कह सकते हैं? भुजा कोण, भुजा से हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। अतः हम कह सकते हैं इनके संगत कोण, संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होंगी। अब संगत कोण कैसे होगा? इसके संगत ये कोण होगा, इसके संगत ये वाला कोण होगा, और कोण सी का संगत कोण आर होगा। मतलब कोण पी के संगत कोण ए होगा, कोण बी के संगत कोण क्यू होगा, कोण सी के संगत कोण आर होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। इस तरह हमारे संगत कोण बराबर हो गए। ठीक है, और ठीक साथ में क्या? संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि बी सी क्या होगा? यानी बी सी बराबर क्या है? क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इस समरूपता, अभी हम देखिए सर्वांगसम कैसे होगा, हम समझें कि समरूपता क्या होती है। ठीक है, तो समरूपता के दो तीन कंसेप्ट इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हम देखते हैं पहले कोण समरूपता, यानी क्या है? उसके तीनों कोण जब बराबर होंगे क्या हमारी आकृति समरूप होगी। समरूपता और सर्वांगसमता को हम 6.1 में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, उसको आप जाके देखिए और अच्छे से क्लैरिटी होगी। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि यदि मान लो एक त्रिभुज ऐसे है, ये ऐसे है, नाम होगा पी क्यू आर। यहाँ त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी, यहाँ देते हैं। तो यहाँ पास का यदि तीनों कोण कैसे हो, यानी कह सकते कोण ए बराबर कोण पी, संगत कोण इसका संगत ये हो जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू, तथा हम कह सकते हैं कोण आर बराबर क्या है? कोण सी। इससे जब ऐसा होगा तो हम, जब ऐसी कंडीशन होगी हम लोग कह देंगे कि कोण 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 समरूपता से त्रिभुज पी क्यू
आर समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के। यानी जब जब तीनों संगत कोण बराबर होंगे तब त्रिभुज क्या हमारा समरूप होगा। ठीक है, अब यहाँ पास से क्या एक भले कंसेप्ट दूसरा क्या है, यदि कोई भी दो कोण भी यदि बराबर हैं, यदि कोई भी दो कोण बराबर है तभी त्रिभुज क्या हमारा समरूप होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा ऐसे कंसेप्ट हम लोग इसको याद रखेंगे और आगे चलते हैं और देखते हैं समरूपता क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। ठीक, तो समरूपता क्या क्या शर्तें हो सकती है, इनको थोड़ा हम लोग को समझना है और इसको नोट डाउन करना है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं समरूपता की शर्त क्या कहती है, कोण 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 समरूपता। यानी क्या है, यदि दो त्रिभुज दिए हुए हैं तो हम त्रिभुज के अंदर यहाँ लिख लेगा, त्रिभुज दिए हुए हैं, दो त्रिभुज दिए हैं, एक त्रिभुज यहाँ देते हैं ऐसे देते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज और देते हैं यहाँ देते हैं ऐसे देते हैं पी क्यू आर, ऐसे दिए हैं। तो कोण को समरूपता का मतलब ये है उनके क्या तीनों संगत कोण आपस में, ये इसके संगत ये, इसके संगत ये, इस संगत ये, क्या तीनों तीनों कोण क्या हम बराबर, मतलब क्या है कोण ए बराबर कोण पी, आगे को है कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण सी बराबर कोण आर। जब ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी, कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर तीन कोण बराबर है, अगर कि उसके दो संगत कोण बराबर तब भी त्रिभुज समरूप कहलाएगा। मतलब कह सकते हैं दूसरा कंसेप्ट कोण कोण समरूपता। समरूपता मतलब क्या है, यदि उसके दो संगत कोण बराबर है तब भी क्या होता है हमारा समरूप होगा। मतलब यदि हम कहते हैं कि यदि बी और क्यू बराबर हैं और सी और आर बराबर, यानी कोई भी दो कोण आप आपस में संगत कोण बराबर है तब भी क्या हमारा त्रिभुज समरूप, यानी कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण पी और एक ले लेते हैं क्या कोण बी बराबर कोण सी, यानी इसके संगत ये बराबर है, इसके संगत ये बराबर है, कोई भी चाहे इसके संगत इसके ले लें चाहे इसको ले लें, है ना, इसके संगत इसको ले लें, चाहे बी के संगत सी ले आर ले लें, सॉरी चाहे सी के संगत आर ले लें, अच्छा चाहे पी के संगत ए ले, यानी कोई भी दो कोण यदि बराबर है तब भी कहते हैं हमारा क्या समरूप होगा। मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। इस प्रकार से क्या है हमारा दो कंसेप्ट होगा कैसे हमारा क्या त्रिभुज सर्वांग सम होगा। अब तीसरा चलते हैं, सॉरी समरूप होगा। अब तीसरा कंसेप्ट कहता है भुजा भुजा समरूपता। इसको बहुत अच्छे से लिखना है क्योंकि इसके बिना सवाल अधूरे हो जाएंगे। भुजा 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 समरूपता यानी क्या है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तब भी क्या है, यदि संगत तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तभी क्या है हमारा समरूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पास ले लें अगर, तो यहाँ पर डायग्राम में क्या है हमारा, यहाँ की बात करें डायग्राम, यहाँ बात करें डायग्राम की, तो डायग्राम में क्या हमारा ए बी के संगत क्या है पी क्यू है, यानी क्या है ए बी बटे में पी क्यू इसके संगत। ठीक है, बी सी बटे में क्यू आर, बी सी बटे में क्या है क्यू आर, साथ में क्या हमारा ए सी बटे में क्या है पी आर, ए सी बटे में पी आर, यानी क्या है यदि उसके तीनों संगत भुजाएं यदि बराबर हैं तब भी क्या हमारा त्रिभुज हमारा समरूप होगा। तो कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप, समरूपता को हम इस साइंस ऐसे क्या है दर्शाते हैं। ठीक है, जब जहाँ ऐसे से हम लोग इसको समरूप कहेंगे तो ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पास हम यहाँ कहें कि तीनों कोण यदि संगत कोण बराबर हैं तब भी समरूप होगा, कि दो कोण संगत कोण बराबर तब भी समरूप होगा, यदि तीनों भुजाओं का तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तब भी त्रिभुज का हमारा समरूप होगा। अब एक चौथा आता है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा यूज होगा कि भुजा भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी क्या है दो संगत भुजाएं बराबर हो तो उनके बीच कोण भी संगत कोण भी बराबर हो। मतलब कहने का मतलब कि यदि ए बी बटे में पी क्यू कर रहे हैं, यदि ए बी यहाँ लिख देंगे, यदि ए बी बटे में हम क्या है पी क्यू कर रहे हैं और बराबर क्या है ए सी बटे में क्या है क्यू आर यदि कर रहे हैं, यदि हम क्या है यदि हम कह रहे हैं कि ए सी बटे में यदि हम पी आर कर रहे हैं, ए सी बटे यदि हम ए सी बटे में पी आर कर रहे हैं
तो ये हम ए सी बटे में, यानी ये ए सी बटे में पी आर, ए बटे में पी आर, तो इनकी ये संगत कोण, कोण ए इनके बीच के, यानी यदि ये और ये हो रहा है, ये और ये हो रहा है, तो इनके बीच के कोण लेंगे ना, तो ये कोण ए बराबर कोण पी, और ऐसा है तब हमारा क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर से। तो इस प्रकार से तीनों क्या समरूपता शर्तें हमें याद रहनी चाहिए, तब आगे उस सवाल को और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रमेय। फर्स्ट प्रमेय हमारी कहती है, तो प्रमेय हमारी कहती है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। उपरोक्त कसौटी को त्रिभुजों की समरूपता की एंगल यानी कोण कसौटी भी कहते हैं। तो इस प्रमेय को हम कोण समरूपता प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास लिखा है कोण समरूपता प्रमेय। ठीक है, अब इसको लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको ये देखते हैं पहले। ठीक है, इसको लोग कैसे सॉल्व करें इसको पहले ये देखते हैं। ठीक, तो पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है कि इसमें दो त्रिभुज हैं, देखेंगे इसमें दो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर हैं, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर हैं तथा क्या बोला उनके संगत कोण बराबर, मतलब क्या है, कोण ए के संगत क्या है, कोण पी है, तथा कोण ए बराबर कोण पी, इसे देंगे समीकरण 1, तथा कोण बी बराबर कोण क्यू, इसे दे देंगे समीकरण नंबर 2, आगे दे देंगे कोण सी बराबर कोण आर, समीकरण नंबर 3। ठीक, हमें क्या है, सिद्ध क्या करना है, ये दिखाना है, सिद्ध क्या करना, लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बटे में पी क्यू, फिर लिखेंगे बी सी बटे में क्यू आर, और साथ में लिखेंगे कि ए सी बटे में क्या हमारा लिखेंगे पी आर। ठीक है, तो वह लिखेंगे ए बी बटे में हमारा हो जाएगा पी क्यू बराबर बी सी बटे में लिखे देंगे क्यू आर बराबर ए सी बटे में लिखेंगे पी आर। ठीक, अब हमने इसमें कुछ रचना की है, कौन सी रचना, यहाँ पर हमने कुछ रचना की है, तो आगे लिखेंगे रचना कैसे रचना की है, देखेंगे कि ये हमारी क्या है, हमारी कंस्ट्रक्शन, हमारी रचना की हुई है। ठीक है, ऐसे कि पी क्यू और पी आर पर बिंदु डी व ई इस प्रकार लिए हैं कि इस प्रकार तो बिंदु लिए हैं कि ए बी जो ए बी की है, ए बी जो है पी डी के बराबर, ए बी क्या है हमारा, ए डी क्या हमारा पी डी के बराबर होगा, तो क्या है ए बी बराबर पी डी, यानी जो जितनी लेंथ ए बी की है उतनी लेंथ की हमारी पी डी इतनी की होगी, है ना, इतनी को लेंथ होगी हमारी पी डी की लेंथ होगी। ये दें समीकरण नंबर 4। ठीक, और क्या देंगे ए सी बराबर, ये ए सी क्या हमारा पी ई के बराबर होगा, जितनी लेंथ ए सी की उतनी लेंथ का पी ई की है, ए सी बराबर क्या है पी ई, समीकरण नंबर 5। अब क्या और हमने क्या किया, और हमने किया कि डी को ई से मिला है ना, लिखेंगे अब डी को ई से मिलाया। ठीक, अब हमारा इतना सवाल हो गया। अब लिखेंगे उत्पत्ति, मेन सवाल हमारा यहाँ से हो रहा, सवाल हमारा कहाँ से लिखा, उत्पत्ति। अभी तो जितना सवाल क्वेश्चन कह रहा था उतना हमने लिखा, ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, उत्पत्ति क्या है, समीकरण 1, 4 व 5, समीकरण 1 देखेंगे, समीकरण 4 देखेंगे, समीकरण 5 देखेंगे। समीकरण 1 में क्या है, कोण पी और क्या है ए बी और पी डी और ए सी और क्या पी, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, कोण बराबर, इससे क्या ये त्रिभुज क्या हो जाए हमारे, ये सर्वांगसम हो जाएंगे। तो लिखेंगे
समीकरण 1, 4 व समीकरण 5 से क्या होंगे, हम देख पा रहे हैं कि ये ए बी है जो हमारा कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण ए कोण पी समीकरण 1 में। समीकरण 4 हम देख रहे हैं कि ए बी क्या है ए बी क्या है पी डी के बराबर है, और क्या देख रहे हैं कि ए सी क्या है हमारा पी ई के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी डी ई है ना। कैसे, कौन सा लगा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, यानी क्या है कोण को सर्वांगता से लगा आता है। जब ये क्या हमारा जब दोनों सर्वांग सम हो गए क्या है, तो इनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो लिखेंगे अतः संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होंगी। लिखोगे तो यहाँ क्या है, हम यहाँ दिखा चुके हैं ए बी बट बराबर पी डी, और दिखा चुके हम लोग ए सी बटे पी ई दिखा चुके। इनको लिखने का सकते नहीं कि लिख चुके हैं। तो कौन सी हमारी बी सी बराबर क्या क्यू आर हो जाएगी। तो क्या बने हमारी बी सी बराबर हमारा हो जाएगा डी ई। बी सी बराबर क्या है डी, क्योंकि इसकी इस तुलना इससे की गई है ना, इस नीचे वाले पार्ट को नहीं, इस ऊपर वाले पार्ट की तुलना कर रहे हैं। तो बी सी का डी के तो क्या बी सी क्या है बराबर डी ए, और साथ में कोण बी कोण डी के बराबर हो जाएगा, और कोण सी क्या है कोण ई के बराबर हो जाएगा। तो कोण बी बराबर कोण डी तथा कोण सी बराबर क्या है कोण ई हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसको दे देंगे समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 7, समीकरण नंबर 8। ठीक, अब करते हैं समीकरण 2 को और 7 को देखते हैं। समीकरण 2 यहाँ है, समीकरण 2 हमारा यहाँ है, समीकरण 2 ये हमारा है, और समीकरण 7 हमारा ये है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए बी बटे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमारा कि कोण बी बराबर कोण क्यू, और यहाँ पर दिख रहा है क्या, यहाँ पर दिख रहा है कि कोण बी बराबर कोण डी, यानी क्या ये दोनों आपस में बराबर। तो हम कह सकते हैं कि कोण डी भी क्या है हमारा, ये कोण डी भी क्या है इस कोण क्यू के बराबर है। मतलब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि समीकरण 2 हमारा ये कहता है, यहाँ थोड़ा रफ समझ रहे हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू है, ये समीकरण 2 कहता है। और समीकरण 7 कहता है कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। तो हम कह सकते हैं अंतिम में कि ये इसको बराबर तो क्या कहते हैं कि कोण डी बराबर कोण की, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे है ना कि समीकरण 2 व 7 से, समीकरण 2 व समीकरण 7 से क्या हो जाएगा कोण डी बराबर कोण क्यू। ठीक, ये हमारा तो कोण डी बराबर कोण क्यू। हम साथ में देखेंगे समीकरण 3 और 8। तो समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 हमारा ये है ना कोण सी बराबर कोण आर, और समीकरण 8 का है कोण सी बराबर कोण ई। लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 8 से ना। तो समीकरण एक बार और रफ यहाँ समझते हैं। समीकरण 3 हमारा क्या है कोण सी बराबर कोण आर ये दिया है, और समीकरण 8 दिया है कोण सी बराबर कोण ई ये दिया है। ये दोनों बराबर, ये भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण ई बराबर कोण आर, ये दे देंगे समीकरण नंबर 10। ठीक है, अब समीकरण हम देखेंगे 9 को, ये था समीकरण नंबर हमारा 9, और समीकरण 10, इन दोनों समीकरणों को देखेंगे। समीकरण 9 को देखेंगे और समीकरण नंबर 10 को देखेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो कोण बराबर हैं, ये दो कोण बराबर हैं, तो क्या है उनके त्रिभुज। तो लिखेंगे समीकरण 9 व 10 से, समीकरण 9 व समीकरण 10 से हमें देखते हैं कि कोण डी जो है ना कोण क्यू के बराबर है, यानी कोण डी बराबर कोण क्यू है। और क्या देख पा रहे हैं कि कोण ई बराबर कोण आर है। तो कह सकते हैं यदि ये दोनों कोण, ये कोण इसके हम इसमें फिगर में देखे जैसे यह कोण डी कोण क्यू के बराबर है, कोण ई कोण आर के बराबर है। ये दोनों कोण बराबर हैं, तो हम क्या कहते हैं ये दोनों वजह क्या है हमारे समांतर होंगे। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि कोण
ये हमारे रफ कार्य हम पहले लिख चुके हैं। कोण कोण डी समांतर है कोण डी ई समांतर कोण आर के, ठीक है, आर के है ना, ये हमारा आर के, ठीक है। तो इसे क्या है, ये कहाँ से हो गया, ये कहाँ से आ गया, संगत कोण से, कहाँ से आया हमारा, संगत कोण से, ठीक है। यदि संगत कोण बड़ा तो ये हो जाएगा हमारे समांतर हो जाएंगे, ठीक है। आता है त्रिभुज एबीसी में, अब क्या आता लिखेंगे, आता, अभी क्या ये यदि हमारे समांतर हो गए तो हम लगा देंगे क्या, आता है त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से क्या बोला, यदि ये यदि ये साइड यानी ये साइड से ये समांतर हैं, इनकी भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे कि पहले पी डी बटे डी क्यू, वही लिखेंगे कि पी डी बटे में डी क्यू, साथ में पीई बटे में, पीई बटे में ई आर लिखेंगे, पीई बटे में ई आर। इसे उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा कि डी क्यू बटे में पी डी बराबर ई आर बटे में पीई, ई आर बटे में पीई, इतना हमारा हो गया, ठीक। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 में क्या है हमारा, देखते हैं अगर समीकरण 4 में, तो ए बी बराबर क्या है, पी डी है, ए बराबर पी डी है, और साथ में ए सी बराबर क्या, ए ई है। तो हम मान लिख दें, कुछ नहीं लगे, तो हमारा हो जाए क्या, पी डी बराबर क्या हमने देखा, ए बी, तो हमारा ए बी बटे में पी क्यू हमारा वही रहेगा, पी क्यू हमारा एज इट इज रहेगा। तो पी क्यू बराबर, अब क्या हमारा पी बटे में क्या हमारा बी सी आ जाएगा, क्या हमारा बी सी बटे क्या हमारा क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ से, समीकरण 4वां समीकरण 5 से, ठीक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटे में पी क्यू बराबर बी सी बटे में क्या है, क्यू आर बराबर क्या है, ए सी बटे में पी आर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, हम इस थ्योरम को पूर्णता से सिद्ध कर दिया, आंसर। अब हम प्रमेय 6.4 को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्या कहती है, यदि दो त्रिभुजों को एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे भुजा 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 समरूपता प्रमेय भी कहते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। जस्ट ये तीनों प्रमेय एक जैसी हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला लिखेंगे, दिया है, ये लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तब जाके पूरे नंबर मिलते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि इनके भुजा का अनुपात बराबर है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे में क्या है, पी आर, ठीक है। इसी वजह से समीकरण एक, और क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए यानी संगत कोण बराबर, यानी कोण ए कोण पी के बराबर हो जाए, कोण बी कोण कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, और क्या है, कोण सी कोण आर के बराबर हो जाए, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, तथा कोण सी बराबर कोण आर। हमने एक रचना की है, डी को ई से मिला, तो लिखेंगे रचना, रचना लिखेंगे, भुजा भुजा पी क्यू व पी आर पर बिंदु डी व ई को इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया कि ए बी जो है ना हमारे पी डी के बराबर होगा, ए बी
ए बी बराबर पी डी समीकरण एक, ए बराबर पी डी समीकरण एक, और हमारा ए सी बराबर क्या है, पी ई समीकरण नंबर दो। ठीक है, और हमने क्या किया, और क्या है, डी को ई से मिलाया और डी को ई से मिलाया। अब आते हैं मेन उपपत्ति में, लिखेंगे उपपत्ति आते हैं। इसमें क्या है कि बस हम लेकर चलेंगे क्या, कि ए बी बटे पी क्यू, बस दो भुजाएं इनको लेकर चलना है। कौन सी भुजाएं, इनको लेकर चलना है, इनको लेकर चलना है। ए बी बटे, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं, ए बी बटे पी क्यू और क्या ए सी बटे क्या पी आर लेकर चलते हैं। ठीक है, इनको लेकर चलना है। इसमें थोड़ा ये अंतर है, किसको लेकर चलना है इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में क्या है पी आर, हमें इतना लिया है। ठीक, अब हम करेंगे क्या, अब देखते हैं कि अब समीकरण नंबर हम लोग इसे दे देंगे दो, ये दो है समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर तीन है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि जहाँ ए बी है वहाँ हम क्या पी डी रख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ हमारा ए सी वहाँ क्या हम क्या पी के लिए लिख देंगे कि पी डी बटे पी क्यू बराबर पी ई बटे पी आर, कहाँ से, समीकरण दो व समीकरण तीन से, समीकरण दो व समीकरण तीन से। अब पुनः हमें ये पूरी वैल्यू पे क्या इनके एंगल प्राप्त करना है, तो पुनः इनमें क्या हम उसको उल्टा कर देंगे और इसमें एक घटाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू बटे में क्या हो जाएगा पी डी बराबर पी आर बटे में क्या है पी हो जाएगा। अब हम जितने सवाल मिले थे वहाँ सब में एक जोड़े, लेकिन यहाँ एक घटा है क्योंकि यहाँ कोण ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा पी क्यू बटे में पी डी माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा पी आर बटे में पी ई हो जाएगा और माइनस वन। ठीक, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा पी डी आ जाएगा, और साथ में इसमें हो जाएगा पी क्यू माइनस पी डी, सेम यहाँ हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी आर माइनस पी हो जाएगा। ठीक, अब आगे इसे देखते हैं क्या, अब इसको सवाल में देखते हैं। ठीक है, क्या सवाल में कहता है कि पी क्यू माइनस पी डी, तो यहाँ देखते हैं क्या है, टोटल यहाँ पी क्यू है, टोटल पी क्यू है, और इस पी क्यू में से इस पी डी को घटा देंगे तो क्या हमारा पी हमारा हमारे हमारा हमारा क्या बचेगा पी डी बचेगा, यानी उस इस पूरे पी क्यू से हम क्या है पी डी घटा देंगे, हमारा डी क्यू बचेगा। तो वही लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे कि डी क्यू बटे में पी डी वही चल रहा है पी डी बराबर इस पी आर में से, ये पी आर में से क्या है हम पी घटा देंगे, हमारा आर ही बचेगा, क्या बचेगा आर ही बचेगा। तो लिखेंगे ई आर बटे में क्या हमारा पी ई चल रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, फिर से भी इसको व्युत्क्रम करेंगे, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर जब व्युत्क्रम करेंगे तो पी डी बटे में डी क्यू बराबर पी ई बटे में ई आर, पी ई बटे में ई आर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि देखना अच्छे से कि पी डी बटे में डी क्यू और पी ई बटे में ई आर, ये क्या है इनके, यदि इस भुजा के समांतर एक और रेखा खींच जाएगी है तो इनकी भुजा का अनुपात बराबर है, अगर बराबर है इसमें हमारा क्या लग जाएगा, हमें लग जाएगी थेल्स प्रमेय का विलोम लग जाएगा। ठीक है, लिखेंगे आता है त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय की विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो क्या होगा ये भुजा ये इसके समांतर हो जाएगी, लिख देंगे कि डी समांतर क्या है क्यू आर, डी समांतर क्या है क्यू आर। अब जब डी समांतर क्यू आर हो गया था इनके क्या संगत कोण बराबर हो जाएंगे, है ना, जब क्योंकि अगर ये डी क्या है क्यू आर के समांतर क्या तो ये संगत कोण इसे क्या बराबर हो जाएगा।
तो लिखेंगे तो अतः संगत कोण, अतः संगत कोण, है ना। तो यहाँ क्या है कि इसमें क्या अच्छे से का विलोम लगा लिखें, अतः संगत कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। कैसे? क्योंकि इसमें हमने ये देखा कि इसकी ये भुजा बटे ये भुजा, ठीक है, यानी पी बटे पी डी और पी बटे ये भी, ये दोनों भुजा बराबर हैं। ये दोनों क्या हमारी ये समांतर हो गई। जब ये समांतर हो गई ये डी ई बटे, तो ये हमारा जब डी ई बटे ई जब हमारे समांतर हो गई, इनके संगत कोण के डी ई के संगत कोण क्या है हमारे बराबर हो जाएंगे। तो क्या संगत कोण बराबर, यानी क्या है कोण डी बराबर कोण डी बराबर क्या है, कोण डी बराबर कोण की हो जाएगा और कोण ई बराबर कोण आर हो जाएगा। लिखेंगे कोण डी बराबर कोण क्यू, और साथ में लिखेंगे कोण ई बराबर कोण आर। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 4, इसको देते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब ये क्या होगा कि अब ये किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, दो संगत किसी भी त्रिभुज के, एक भुजा बन रहा है, एक तो ए पी क्यू आर बन रहा है, एक तो पी डी ई बन रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज में संगत कोण, दो संगत कोण बराबर होता है आपस में, क्या त्रिभुज सर्व क्या होगा हमारा समरूप हो। इसके हमने कंडीशन पहले लिखा दी है। अतः 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 कोण 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 समरूपता से, कोण को समरूपता से त्रिभुज पी डी ई, त्रिभुज पी डी ई समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर। अतः इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखेंगे अतः भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अतः भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जब भुजाओं का अनुपात तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि क्या होगा ए पी डी बटे में डी क्यू और पी बटे में क्यू आर बराबर, है ना। ये हम लिख देंगे और फिर लिखेंगे पी ई बटे में, फिर लिखेंगे पी पी ई और क्या है पी आर के बराबर होंगे। ठीक है, वही लिख देंगे। तो लिखेंगे भुजा अनुपात बराबर, लिखेंगे कि पी डी बटे में पी क्यू बराबर डी ई बटे में क्यू आर बराबर पी ई बटे में क्या है पी आर। ठीक, ये हमारा इतना सॉल्व हुआ। अब आगे चलते हैं। अब हमको देखना है समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 कहाँ है, समीकरण 1 और 2 कहाँ है? तो समीकरण 1 और 2, ये रहा समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। ठीक है, यहाँ देखना है समीकरण 2 और 3 देखना है कि ए बी बटे में पी डी, जहाँ पी डी है वहाँ हम ए डी रख सकते हैं, और जहाँ पी है वहाँ क्या हम रख सकते हैं ए सी रखते हैं। तो समीकरण 2 और 3 देखना है, जहाँ पी डी है वहाँ ए डी रखना है, और जहाँ पी है वहाँ ए सी रखना है। ठीक है, आइए रखते हैं। तो यहाँ पी डी है, यहाँ क्या रख देंगे ए बी रख देंगे। क्या रख देंगे यहाँ ए बी रख देंगे। तो क्या जाएगा ए बी बटे में क्या है पी क्यू रह जाएगा बराबर डी ई, तो ही रहेगा डी ई बटे में क्यू आर। पी सी यहाँ जाएगा ए सी आ जाएगा ए सी बटे में पी आर। कहाँ से? समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से इसे दे देंगे समीकरण नंबर 6 दे देंगे, समीकरण नंबर 6। अब देखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 6 से। समीकरण ये प्रमेय थोड़ा लंबी जा रही है ना, इसको हम लोग धैर्यता से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 6 से। तो समीकरण 1 हमारा कहाँ गया, ये कहता है ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर, ए सी बटे में पी आर। और समीकरण 6 भी क्या है हमारे ए बी बटे में पी क्यू भी दिया है, अब और डी ई बटे में क्यू आर, ए सी बटे में पी आर दिया है। ठीक है, यहाँ पास हम ये कह देंगे तो हमारा क्या बचा, डी ई बटे में क्यू आर बचा, बाकी तो बराबर है, और क्या बचा यहाँ बी सी बटे में क्या है क्यू आर बचा। क्यू आर कैंसिल, तो क्या बचा डी ई बटे में बी सी, समीकरण नंबर 7 डी बटे में
BC समीकरण नंबर 7। और हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे किसका आंसर आ रहा है, एक लाइन से देख रहे हैं। अब लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 2, 3 व 7 से क्या होगा हमारा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PDE के। किससे? भुजा 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 सर्वांग, यानी क्या है संगत साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता से समता से हो जाएगा। तो अब जैसे ये क्या हमारे ये दोनों हमारे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनके क्या है संगत कोण बराबर, यानी कि इनके क्या संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो अतः संगत कोण बराबर होंगे। जब संगत कोण बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण ए, हम यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज क्या हमारा त्रिभुज बन रहा है हमारा ABC और क्या हमारा बन रहा है कि PDE। अब इसमें क्या संगत ए के संगत हमारा हो जाएगा बी हो सकता है, ए एक संगत पी हो जाएगा, बी के संगत डी हो जाएगा और सी के संगत ई हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे, ठीक है, कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी होगा, ठीक है ना। हमें जानते हैं समीकरण 4 में हमारा दिया हुआ है, समीकरण 4 में कि कोण डी क्या है कोण क्यू के, कोण डी क्या है कोण क्यू के बराबर है, ठीक है, कोण डी कोण क्यू के बराबर है ना। तो यहाँ पास क्या है डी बी के बराबर है, तो लिख देंगे कि कोण बी बराबर कोण क्यू, कहाँ से समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से ले लिया, ठीक है। तथा तथा कोण सी बराबर कोण आर, कहाँ से समीकरण नंबर 5 से। ये हमारा समीकरण 5 यह है कि कोण से हाँ सॉरी कोण ई बराबर कोण आर, ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया, कोण सी बराबर कोण आर हो गया। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः हम लोग कह सकते हैं कि अतः कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ दिक्कत आती है आप कमेंट में कह सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।